साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे हिंदी कहानी सफल औरत के पीछे कौन। आइए कहानी सुनते हैं। रोशनी अब सच में अफसोस कर रही थी। ये कैसी गलती हो गई उससे। गिरीश ने कहा था कि ज्यादा आज्ञाकारी मत बनो, पर उसे ही भूत सवार था कि घर वालों को कम से कम बता देना सही है। गिरीश ने कहा भी था कि रोशनी, तुम्हारी बात समझेगा कोई नहीं, फालतू का माहौल खराब होगा घर का। पापा जी को मैं अच्छे से जानता हूं। रोशनी को घर के सदस्यों के बीच हर बात शीशे की तरह आर पार पसंद थी। पढ़ी लिखी अपने पैरों पर खड़ी रोशनी हाल ही में इस घर में बहू बनकर आई थी। सासू माँ सावित्री जी नितांत घरेलू और धार्मिक स्वभाव की महिला थी और अपने बेटे की पसंद रोशनी को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। पिताजी महेंद्र जी हालांकि कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें समाज में अपना रुतबा कायम रखने के लिए उनके टक्कर की किसी फैमिली से रिश्ता करना था, पर माँ बेटे की मनुहार के आगे हार गए। महेश जी ने कई बार रोशनी से हठ मिश्रित आग्रह भी किया था कि वो अपनी जॉब छोड़ दे, चाहिए तो घर पर ही रहकर गिरीश के व्यापार में अपना सपोर्ट वाला योगदान दे सकती है, जैसे कि उसकी सास उन्हें देती आई थी। महेंद्र जी सबके सामने कहते नहीं थकते थे, आज वो जो कुछ भी है अपनी पत्नी सावित्री की वजह से है, जिसने कठिन से कठिन समय में उनका साथ दिया था। अपने जेवर तक दे दिए ताकि वो व्यापार कर पैरों पर खड़े हो सके। खानदान में भी सावित्री जी की सब इसी वजह से खास इज्जत करते थे, क्योंकि उनके अपने और भी कई छोटे मोटे बलिदान के फलस्वरूप आज महेंद्र जी अपनी ऊंची नाक लेकर घूमते थे। कुल मिलाकर वो एक आदर्श पत्नी थी। पर गिरीश को माँ से शिकायत रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि एक आदर्श पत्नी बनते बनते उनके अंदर से एक साधारण सी औरत और एक माँ के लिए बहुत कम जगह बची रह गई। पत्नी वाले रूप को सर्वोपरि रखा उन्होंने। गिरीश अपने जीवन साथी से ऐसा कुछ नहीं चाहता था। उसने पहले ही कहा था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर लड़ाई में। मेरी सफलता की वजह बनने की कोशिश मत करना, बस खुद को खोने मत देना। जब इतना प्यार करने वाला जीवन साथी हो तो उसके साथ मिले हर अच्छे बुरे रिश्ते को अपनाना थोड़ा सहज हो जाता है। बस यही सोचकर रोशनी ने सीधे सबके सामने अपनी बात रखी। उसे ऑफर आया था। 2 महीने की ट्रेनिंग भारत से बाहर की शाखा में थी। उसके बाद प्रमोशन तय था। गिरीश ने कहा था कि तुम मायके का कहकर चली जाओ, बाद में पता चलेगा तो भी कोई बात नहीं, पहले बताकर उनकी बात सुनने जाओगी तो मन खराब होगा। पर रोशनी नहीं मानी और सीधे अपने विदेश जाने की बात बताई। अब बस यही बाकी रह गया है। गिरीश, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करते आया हूं, यहां तक कि मर्जी से विवाह भी करने दिया, और ये तुम्हारी पत्नी को इतनी छोटी सी बात नहीं समझा पाए। कौन सी सदी चल रही है, ये दुहाई मत देना। मेरे लिए कुछ सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। औरत घर की दहरी के अंदर ही अच्छी लगती है, पर तुम्हें अपनी पत्नी की सुंदरता, उसके कार्य क्षमता की प्रदर्शनी लगानी है। क्या तुम अपने आप को उसका भरण पोषण लायक सक्षम नहीं समझते, जो इस हद तक चुप हो? कहावतें बनी है, एक सफल इंसान के पीछे एक औरत होती है। पीछे, समझ आया? और तुम पिठा रहे हो सर पर। मुझे कहने का मौका ही क्यों दिया? छोटी सी बात तुम नहीं समझा सकते थे? यहां के तौर तरीकों को बता सकते थे कम से कम। हद हो रखी है। महेंद्र जी आग बबूला हो रहे थे। मैंने कहा था पापा, इसको समझ ही नहीं आता। गिरीश ने झुंझलाती नजरों से रोशनी को देखते हुए कहा। साफ इशारा था, उसने पहले ही कहा था, किसी संग्राम में फिर मुझे मत घसीटना। हर लड़ाई में साथ दूंगा, आंखें चटकाकर रोशनी ने बुदबुदाया। ओके पापा, आप खामखा बात को बड़ा कर रहे हैं। आपको पता है, रोशनी चाहती तुम मेरे कहने पर बिना बताए चली जाती और मैं कह देता मायके गई है, पर उसे आपसे पूछकर जाने का जुनून सवार था। अब भुगते। गिरीश की बात सुनकर भी महेंद्र जी का मूड नहीं बदला। तो छुपाकर या बताकर, गलत है वो गलत है। अपनी माँ को देखो, मेरे हर सुख दुख में खड़ी रही, मायके तक की कई शादियों में नहीं गई। मुझे अपने व्यापार से छुट्टी लेने की फुर्सत नहीं थी
तो कभी बाहर जाने की, घूमने फिरने की जिद नहीं की। परिणाम सामने है। आज इतना बड़ा व्यापार, ऐशो आराम, तुम्हारा स्टार्टअप, सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिला है तुम्हें। तुम क्यों नहीं बोलती? समझाओ अपनी लाडली बहू को। तुम्हें ही चाहिए थी ना आत्मनिर्भर बहू। हं। सावित्री जी चुप थी, हमेशा की तरह। जैसे लगा कि पूरी जिंदगी एक पल में आंखों के सामने घूम गई। कामयाबी के पीछे खड़ी औरत ही रही, आगे आकर कभी आईना देखा ही नहीं। आज फिर मौका था पति का हाथ पकड़कर उन्हें सपोर्ट करने का। एक गहरी सांस भरकर वह बोली, हाँ बहू, तुम्हें क्या इतनी सी बात समझ नहीं आई? माँ के ऐसा कहते ही गिरीश और रोशनी उन्हें आश्चर्य से घूरने लगे और महेंद्र जी के अधरों पर विजय मुस्कान खिंचाई। माँ आप? रोशनी की बात अधूरी काटकर सावित्री जी ने अपनी बात आगे रखी। तुम्हें अपने पति की बात सुननी चाहिए, जैसे मैंने सुनी हमेशा। क्या जरूरत थी इतना बखेड़ा खड़ा करने की? महेंद्र जी की मुस्कान गायब। ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? बेटे बहू की शय मिलते ही तेवर बदल गए। महेंद्र जी ने आसान टारगेट चुना, वो जिसे साधना हमेशा आसान रहा। देखिए जरा, ताउम्र आपकी कामयाबी की वजह रही मैं आपको अब गलत लग रही हूं। आपने हमेशा मेरी राय से काम नहीं किया। मैंने आपके हर सही गलत काम में हामी भरी है। फर्क नहीं पड़ता आप कितने कामयाब हैं, पर मैं कहीं हार गई महेंद्र जी। हमारे रिश्ते में आप ही आप थे, मैं कहाँ थी भला? और क्या ऑप्शन था मेरे पास खुद को आपके रंग में ढाल देने के अलावा? ना ढंग से पढ़ा, अपनी सास के रौब में जबान तक ना खोल पाने वाली मैं आपकी माँ की रसोई में ढंग से माँ होने का भी सुख नहीं पाई। मैं तो सिर्फ एक पत्नी बनकर रह गई। सब्र था, कहीं तो सफल हुई, पर आज मेरे सामने एक और औरत खड़ी है। सिर्फ कामयाबी के पीछे वाली औरत बनकर रह जाएगी तो सचमुच मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं एक औरत की कामयाबी के पीछे की वजह बनना चाहती हूँ, और मुझे लगता है एक औरत सक्षम है खुद अपनी कामयाबी की वजह बनने के लिए। बस थोड़ा सा अपनों का साथ चाहिए। जमाना बदल रहा है महेंद्र जी, आप भी बदल जाइए, कहीं अकेला ना रह जाएं आप। महेंद्र जी को पता नहीं क्या हो गया। अब शब्द मौन थे उनके। तूफान से पहले की शांति या कुछ और। वो शांत होकर अपने कमरे में चले गए। रोशनी की आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। गिरीश को एक पत्नी के अंदर खोई हुई माँ और औरत नजर आने लगी थी। बहू, तुम जाओ बेटा। पता है सबको खुश नहीं रखा जा सकता है, हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बस याद रखना, देर होने से पहले समझ जाओ कि तुम्हारी खुशियों, कामयाबियों की वजह सिर्फ तुम होगी। किसने कब रोका, किसने कब साथ दिया, इन सब से आगे है कि तुमने कब हिम्मत बनाए रखी विपरीत परिस्थितियों में भी। निर्णय लो, परिणाम देखा जाएगा। एक ही जिंदगी है बेटा, दिल की सुनो, वरना मेरी तरह प्रेम में गड़ दी जाओगी किसी मेडल या उपलब्धि के साथ। और अपने सपनों को मारकर जीना आसान नहीं। जाओ, पैकिंग करो। सावित्री जी की बातें खत्म होते ही रोशनी उनके गले लग गई। थैंक्स माँ। पता है, अगर एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करे तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। सच, मैं लकी हूँ, इतना प्यारा परिवार मिला। और देखना, जल्द ही पापा जी को भी अपनी इस बेटी पर गर्व होगा। वक्त ताकतवर होता है। गिरीश देख रहा था, एक सफल औरत के पीछे एक औरत का हाथ भी बन सकता है। ये नई कहावत चरितार्थ हो रही थी। आप सुन रहे थे सुषमा तिवारी की कहानी सफल औरत के पीछे कौन।